नमस्कार, स्वागत है आपका विंध्य भारत में। मैं आपके साथ साक्षी गुप्ता। आइए बढ़ते हैं खबरों की। आज एक बार फिर से विंध्य भारत आपके लिए लेकर आया है एक ऐसी कहानी जो धर्म से जुड़ी हुई है। जी हाँ, आज हम आपको बताएंगे कोला और देव की कहानी। कांतारा फिल्म जिस देव पर बनी है, आज हम उसे आपके सामने लेकर आएंगे। जी हाँ, हम इसके लिए पहुँचे थे कर्नाटक। रात के 9 बजे का वक्त था। फलों के गुच्छों और नारियल के पत्तों से बना मंडप था। दिए जल रहे थे, मंत्र पढ़े जा रहे थे। 20-22 साल का एक लड़का लाल रंग का घाघरा पहने हुए मंडप में बैठा है। उसका चेहरा काले रंग से रंगा है। उसके ऊपर सफ़ेद धारियाँ बनी हैं। लाल रंग में रंगी जीभ बाहर निकली हुई है। सिर पर लाल पगड़ी और नारियल के पत्तों का बना बड़ा सा मुकुट, गले में फूलों से बनी माला, पाँव में पायल की जगह पेड़ की छाल और घुंघरू। जैसे ही उसके ऊपर फूल बरसाए, उसके शरीर में कंपन होने लगता है। वह इधर उधर भागने लगता है, जमीन पर लौटने लगता है। ये लड़का भूत कोला कर रहा है। तुलु भाषा में भूत यानी आत्मा और कोला का मतलब नाटक होता है। मान्यता ये है कि इस शख्स के अंदर देवीय शक्तियाँ हैं। उसका फैसला ही आखिरी फैसला है, जिसे समुदाय के सभी लोगों को मानना ही पड़ता है। आज विंध्य भारत अपनी इस खास रिपोर्ट में भूत कोला को समझने में कर्नाटक के बेंगलुरु से करीब 20 किलोमीटर दूर सालेथूर गांव पहुंचा। कर्नाटक में होने के बाद भी यह जगह कर्नाटक से अलग दिखती है। यहाँ कन्नड़ के बजाय तुलु बोली जाती है। करीब 800 लोगों की आबादी। ज़्यादातर लोग अपने कामकाज की वजह से बाहर रहते हैं, लेकिन हर साल भूत कोला के मौके पर गांव जरूर आते हैं, भले ही वे विदेशों में ही क्यों ना रह रहे हों। मान्यता ये है कि पूजा के दिन गांव नहीं आए तो परिवार में अपशगुन हो जाएगा। जब हमारी टीम गांव पहुंची तो एक चबूतरे पर 20-25 लोग बैठे मिले। वे लोग भूत कोला की तैयारियों को लेकर बातचीत कर रहे थे। उन्हीं में से एक नित्यानंद सेठी से हमारी बात होती है। वे बताते हैं भूत कोला पूजा काफ़ी मुश्किल होती है, इसलिए हमने एक ट्रस्ट बना लिया है ताकि कोई चूक ना हो। वे मुझे भूत कोला दिखाने के लिए यहाँ से 25 किलोमीटर दूर पक्षी केरा गांव ले जाते हैं। यहाँ एक घर में भूत कोला है। एक ही कुटुंब के करीब 300 लोग जुटे हैं। घर के सभी पुरुष सफ़ेद धोती और बनियान में हैं। घर की महिलाएं सिल्क की साड़ी पहने हुए हैं। ढोल नगाड़े बज रहे हैं। इनके कुलदेवता पंजुरुली हैं, जिन्हें ये लोग भगवान विष्णु के वराह अवतार के रूप में पूजते हैं। तुलु भाषा में पंजुरली का मतलब युवा वरह होता है, जिसकी आज पूजा है। भूत कोला करते हुए एक शख्स नृत्य कर रहा है। उसके हाथ में तलवार, ज्योति यानी मसाल और बड़ी सी घंटी है। वह जिधर घूमता है लोग हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। वह कभी तलवार लहरा रहा है तो कभी मसाल ऊपर करके नृत्य कर रहा है। बीच बीच में मुंह से धुआं भी निकालता है। इनका करतब देखकर हम हैरान हो गए। इसी बीच नित्यानंद कहते हैं, इस युवक की शरीर में हमारे कुल देवता की आत्मा है। ये पूरी रात भूत कोला नृत्य करेंगे। कुटुंब के लोग इनका आशीर्वाद लेंगे और अपनी गलतियों के लिए माफ़ी भी मांगेंगे। अगर ये किसी काम के लिए आदेश देंगे तो उसे मानना ही पड़ेगा। रात भर ऐसे ही कार्यक्रम चलता है। सुबह 7 बजे भूत कोला को विदा किया जाता है। उन्हें कुछ नगद रुपए दिए जाते हैं। पहले भूत कोला को धान और कुछ अनाज दिया जाता था, लेकिन अब लोग पैसे देते हैं। इसकी कोई रकम तय नहीं होती। जिसकी जितनी हैसियत है वह उतने रुपए दे देता है। कर्नाटक के जाने माने ज्योतिषाचार्य HT राधाकृष्णन शास्त्री कहते हैं, दक्षिण कर्नाटक के उडुपी, मंगलुरु और केरल के कासरगोड में हर साल जनवरी से मई तक भूत कोला फेस्टिवल होता है। हर कुटुंब के अपने कुल देवी देवता होते हैं। किस कुटुंब का भूत
कोला नृत्य किस दिन होगा यह हिंदू पंचांग के मुताबिक तय किया जाता है। हर कुटुंब के लिए भूत कोला नृत्य करने वाले भी तय होते हैं। हर साल वे ही उस कुटुंब के लिए नृत्य करते हैं। ये लोग पबंदा, परावा और नली के समुदाय से ही होते हैं, जो यहाँ की निचली जातियाँ मानी जाती हैं। इन 3 समुदायों में पबंदा को सबसे ऊपर माना जाता है। जैसे अगर किसी अपर कम्युनिटी के घर भूत कोला की पूजा है तो उसमें नर्तक यानी डांस करने वाले पबंदा कम्युनिटी से होंगे। भूत कोला पर कंतारा नाम से साउथ फिल्म भी बन चुकी है। कंतारा में जिन एक्टर्स ने भूत कोला नृत्य किया है उन्हें पबंदा समुदाय के मुकेश गंधा काडू ने ट्रेनिंग दी थी। मुकेश जाने माने भूत कोला नर्तक हैं। मुकेश बताते हैं कोई भी भूत कोला नहीं कर सकता, इसके लिए खास ट्रेनिंग होती है, गुरु दीक्षा लेनी होती है। मैंने अपने मामा से गुरु दीक्षा ली है। इसे सीखने में करीब 10 साल लग जाते हैं। कंतारा फिल्म में भी जब इस सीन को दिखाया गया तो उसके लिए विशेष पूजा की गई थी, वरना कुलदेवता नाराज हो जाते। ये पूजा 16 तरह के विधि विधान से की जाती है। भूत कोला परफॉर्म करने वाले लोग खुद ही मेकअप करते हैं। इसके लिए कोई भी चीज खरीदी नहीं जाती, एक एक चीज जंगल से लाई जाती है। वहीं हमें बताया गया कि हम ये जितने भी रंग देख रहे हैं उन सभी को जंगल के फूलों और पेड़ों की छालों से ही तैयार किया गया है। भूत कोला करने वाले तंत्र साधना करते हैं ताकि वे जो भी बोले सत्य हो जाए। इनके हाथ में सोने का एक कड़ा होता है जो गुरु की तरफ से मिलता है। बाद में कुटुंब के लोग उसमें और सोना मिलाकर भारी और बड़ा कड़ा बनवाते हैं। ये कड़ा जिम्मेदारी, निष्ठा और साधना का प्रतीक होता है। इसे धारण करने वालों को कड़े नियमों का पालन करना होता है। वे किसी के मृत्यु भोज में शामिल नहीं होते हैं, न सार्वजनिक वाहन में चलते हैं, न किसी अनजान से बात करते हैं। मान्यता ये है कि ऐसा करने से ये लोग बुरे साये से दूर रहेंगे, उनकी सिद्धियां बची रहेंगी। हमें मुकेश बताते हैं जिस देव को पूजा जाता है उनकी आकृति जजमानों के घर में होती है। उसे एक विशेष स्थान पर रखा जाता है जिसे भंडारा कहते हैं। वहीं महिलाएं नहीं जाती हैं यहाँ पर। भूत कोला के दिन उस आकृति को पालकी में रखकर उस जगह पर ले जाया जाता है जहाँ भूत कोला होना होता है। उसे नर्तक को पहनाया जाता है। नर्तक के मेकअप और गहनों का वजन 50 किलो से ज़्यादा होता है। हर कुटुंब के भूत कोला के नृत्य के स्टेप भी अलग अलग होते हैं और हर देव का मंत्र भी अलग होता है। यहाँ तक कि नृत्य में बजाए जाने वाले साज भी अलग होते हैं। जैसे ही देवीय शक्ति नर्तक के शरीर से बाहर निकलती है वह ढेर होकर गिर जाता है। नित्यानंद बताते हैं दक्षिण कर्नाटक में पढ़े लिखे होने के बाद भी लोग अपनी समस्याओं के लिए भूत कोला की ही शरण लेते हैं। आज़ादी से पहले तक यहाँ कोई कोर्ट कचहरी तो दूर पुलिस के पास भी नहीं जाता था। सभी भूत कोला के पास ही समस्याओं के समाधान के लिए जाते थे। आज भी हमारे लिए यह प्रथा उसी आस्था के साथ जिंदा है। आस्था से भरे राधा कृष्णन कहते हैं, एक बार मैं भूत कोला देख रहा था, तभी देवी मेरे पास आई और कहने लगी कि मुझे अपने साथ लेकर चलो, लेकिन तब मैं बच्चा था। जब 16 साल का हुआ तो मैंने देवी से कहा कि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि आपका मंदिर बनवा सकूं, लेकिन मैं आपकी पूजा करूंगा। राधा कृष्णन दावा करते हैं, मैंने अपने घर में देवी की स्थापना की और पूजा करने लगा। मेरी जिंदगी में हर दिन तरक्की होती चली गई। कई मामले कोर्ट में थे, सारे फैसले मेरे पक्ष में आए। बाद में मैंने देवी का मंदिर भी बनवा दिया। नित्यानंद सेठी बताते हैं, हमारी कम्युनिटी में मातृ प्रधान चीज़ें चलती हैं। हम लोग माँ पक्ष के ही रीति रिवाज अपनाते हैं और उन्हीं के कुल देवता की पूजा करते हैं। माँ के परिवार की पुश्तैनी प्रॉपर्टी भांजे को मिलती है। भाई के बच्चों को प्रॉपर्टी खुद बनानी होती है। अगर भाई की मौत हो जाती है तो उसकी पत्नी और बच्चों को वह घर छोड़कर जाना पड़ता है। भाई की मौत पर उसके खुद के बच्चों को सूतक नहीं लगता, उसकी जगह बहन के बच्चों को सूतक लगता है। अंतिम संस्कार भी बहन के ही बच्चे यानी भांजे ही करते हैं।
पहले तो यहाँ के बच्चे सरनेम भी माँ का ही लगाया करते थे। यहाँ के लोग हर साल नाग पंचमी के दिन नागों की पूजा करते हैं। इस पूजा में परिवार के हर सदस्य का शामिल होना जरूरी होता है। मान्यता ये है कि पूजा में शामिल नहीं हुआ तो अनर्थ हो जाएगा। हर कुटुंब का अपना नाग पूजा स्थल है जिसे नागबन कहते हैं। यहाँ कुक्के श्री सुब्रह्मण्य मंदिर और कुडुप मशहूर नाग मंदिर है। अगर कोई किसी मरे हुए नाग को देख लेता है उसे इंसानों की तरह ही नाग का अंतिम संस्कार करना होता है। उसे सूतक लगता है, नाग की तेरवी होती है और मृत्यु भोज भी देना पड़ता है। सिर्फ हिंदू ही नहीं, ईसाई और मुस्लिम धर्म के लोग भी ऐसा ही करते हैं। और इस रिवाज के पीछे एक किंवदंती प्रचलित है। एक बार परशुराम भगवान ने देवी से अपने रहने के लिए स्थान मांगा। देवी ने कहा कि समुद्र राजा से बात कीजिए। इसके बाद परशुराम ने समुद्र राजा से बात की। समुद्र राजा ने कहा कि आप अपना फरसा जहाँ तक फेंकेंगे वहाँ तक जमीन आपकी हो जाएगी। परशुराम ने फरसा फेंका और समुद्र उतना पीछे हट गया। वहाँ नाग ही नाग निकल आए। तब परशुराम ने नागों से वादा किया कि यह जगह उनकी ही है, यहाँ हमेशा ही उनकी पूजा की जाएगी। जो भी यहाँ रहेगा वह नागों को ही मालिक मानकर रहेगा। इन इलाके को परशुराम सृष्टि भी कहा जाता है। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।